प्रधानमंत्री जी का कि भावुक क्षण को दर्शाया, 3 दिन तक दिखाया। वो भावुक क्षण था और 200 से अधिक किसान शहीद हुए। कोई भावना, कोई आत्मा, कुछ भी नहीं जागी। आंसू छलकना तो दूर की बात है, बंद कमरे में हंस रहे हैं और आंदोलन जीवी कह रहे हैं। देश को देखना चाहिए, नौजवानों को देखना चाहिए। अब जब संघ का चलने लगा डंडा तो उनको लगा हमने गलत फैसला कर दिया। तो ऐसे ऐसे सबको एहसास हो रहा है ईवीएम भी काम नहीं करेगा, कोई सेटिंग काम नहीं करेगा। जन आंदोलन के सामने बड़ी बड़ी चीजें मैंने झुकी है। ईवीएम क्या चीज है? आप देखिए, गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट होने पर जो ड्रामा हुआ है, भारत के इतिहास में पहला बार हुआ। जो पार्टी माइनॉरिटी को स्पेशल टारगेट करती हो, जो पार्टी कश्मीर को स्पेशल टारगेट करती हो, वही पार्टी माइनॉरिटी प्लस कश्मीर के नेता गुलाम नबी आज़ाद प्लस कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट पर जो मगरमच्छ के आंसू रोए, जो सैलाब आया, पूरा सदन डूब गया और सारे चैनल ने कहा आहा क्या कहना। प्रधानमंत्री जी का कि भावुक क्षण को दर्शाया, 3 दिन तक दिखाया। वो भावुक क्षण था और 200 से अधिक किसान शहीद हुए। कोई भावना, कोई आत्मा, कुछ भी नहीं जागी। आंसू छलकना तो दूर की बात है, बंद कमरे में हंस रहे हैं और आंदोलन जीवी कह रहे हैं। देश को देखना चाहिए, नौजवानों को देखना चाहिए, छात्रों को देखना चाहिए कि किस तरह के लोगों के हाथ में ये शासन और सत्ता है, कितने संवेदनहीन हैं ये लोग और किस तरह के ये ड्रामेबाज हैं साहब कि आप गुलाम नबी आज़ाद के जाने पर ऐसा रो रहे हैं जैसे मर गए हो। अरे मरने पर भी नहीं रोते उतना, आप मरने पर भी कोई ट्वीट करते हैं, रोते नहीं है। अब तक तो हमने रोते नहीं देखा, लेकिन आप रो रहे हैं। इतना ही प्यार अगर गुलाम नबी आज़ाद से है तो ले लीजिए वापस राज्यसभा में, ले आइए अपने कोटे से, गला मिलते रहिए। बड़ा प्यार मोदी जी को है, ऐसा प्यार है जैसे लैला मजनू का था, जैसे हीर रांझा का था। तो गुलाम नबी आज़ाद को अपने कोटे से ले आइए। मगर आपको 250 किसान की शहादत पर भी एक बार रोना चाहिए प्रधानमंत्री जी। इससे पहले लखनऊ में आपने एक ड्रामा किया था रोहित वेमुला के समय में, वो ड्रामा हो गया लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। और आज भी ऊना के आसपास घटनाएं लगातार घट रही हैं। तो समाज को समझना है और संगठनों में जो ये तालमेल नहीं बैठ रहा ना, ये बड़ा हानिकारक है। एक आध साल में एक आध बार तो भावुक हो ही जाते हैं प्रधानमंत्री, साल भर में एक आध बार तो भावुक हो ही जाते हैं। नहीं ठीक है, वो उनका अपना एक स्ट्रेटेजी है, वो स्पेशलिस्ट हैं इस मामले के। मैं तो बराबर बोलता हूँ, जादूगर भी हैं शब्दों के, सब बहुत गुण उनके ऊपर है। पर समाज को सब कुछ आप समझना पड़ेगा और मिलजुल कर, ये संगठनों में अलग अलग टोलियों में बटकर लड़ाई हम नहीं जीतेंगे, मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन सर इससे नुकसान तो हर समाज का है, सबका, पूरे देश का हो रहा। अब समाज छोड़िए, अब तो देश का नुकसान हो रहा, अब तो आम लोगों का नुकसान हो रहा। देश ही नहीं आगे बढ़ेगा तो क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम। देश बढ़ाने के लिए तो लाए हैं लेटर एंट्री। अब वो तो लोग कहते हैं कि मुसलमान को भगाने के लिए लाए थे सीए, लेकिन वैसा तो है नहीं। कहने से नहीं होगा ना। अब किसान बिल किसको भगाने के लिए लाए हैं ये भी बता दें। वोट तो कहने से मिलता है ना। बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा ये मामला, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस बात को। और ड्रामे ऐसे भी अल्पकालिक होते हैं, हम परमानेंट नहीं होते हैं। ड्रामे जो है वो टेम्प्रोरी ही होते हैं। सर आंदोलन से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है सरकार? फर्क पड़ रहा है ये कि देश के आम लोगों को जो बातें नहीं, अब जैसे ये लेटरल एंट्री की बात आम लोगों को नहीं पता। अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से आवाज़ दूर तक जाएगी तो लोग समझेंगे ना कि चोर दरवाजे से सरकार किस किस को घुसा रही है। अगर धरना भी नहीं होता तो लोग कैसे समझते इस बात को। इसलिए हम तो मंत्री जी को बधाई देंगे, आए हुए सभी लोगों को बधाई देंगे, कम से कम पहल तो की। शुरुआत तो पिछले साल हुई, तब तो आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों ने। नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए बोलिए ना साहब। आप नकारात्मक प्रश्न क्यों करते हैं? जो भी आया उसका स्वागत है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए, हमको, आपको, सबको आना चाहिए और इस तरह की लड़ाई को बल प्रदान करना चाहिए। और चोर दरवाजे से सरकार, पहले तो आपने बल दिया ना, सरकार को आने दिया। अब समय समय पर सोच बदलती है। इस तरह के आंदोलनों से, किसान आंदोलन से कितने किसान का सोच बदल गया, कितने बड़े बड़े भाजपा के नेता इस्तीफा दे के पहुंच रहे हैं साहब। आंदोलन होगा नहीं तो सोच बदलेगी कैसे? सर देश का राष्ट्रपति दलित है, 200 लगभग सांसद SC ST OBC के, कुछ सोच के तो लाए होंगे, कुछ अच्छा ही तो सोचा होगा। देखिए ये लंबी बहस है और इस बहस पर विस्तार से चर्चा होगी और मैं समझता हूँ ये बातें वहाँ भी पहुँच रही हैं जहाँ आप पहुँचाना चाह रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं।
हैं, कान खड़े हैं। अभी सरकार है 2024 तक, 2022 में अभी 5 राज्यों के चुनाव होने, 21 और 22। 21 में होंगे 5 राज्य के, 22 में होंगे 3 राज्य के। इसका परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया, अगर मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में जैसे सीमल से रुई, सीमल का पेड़ देखा आपने, रुई उड़ता है ना, सारे नेता छोड़ के भाग जाएंगे। 1 महीने में 100 नेता भागेंगे। सादा कागज है, लिख लीजिए। सिर्फ 5 राज्य के चुनाव का परिणाम का इंतजार कीजिए। अभी उल्टा भाग रहे हैं। अभी कलकत्ता में देखिए कौन भाग रहा, लेकिन चुनाव के बाद देखिएगा कैसे उल्टा भागेगा। सर लेकिन बीजेपी के लिए तो ईवीएम जिंदाबाद है। नहीं, ईवीएम कुछ नहीं चलेगा। वो ईवीएम में जो भी होता है वो, अब देखिए मैं क्या बताऊं, मैं अभी आसनसोल से आ रहा हूँ, 7 दिन हो रहा। वहाँ टीएमसी के लोगों ने, सीपीएम के लोगों ने भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। आप ईवीएम को क्यों दोष दे रहे हैं? उनके नेताओं ने क्या, मैं पूरा रिपोर्ट लेकर आया हूं। इसलिए उनको लगा कि हमने गलत किया, बाबुल सुप्रियो को जिताया। अब बाबुल सुप्रियो तो जीत गए, लेकिन चलेगा भाजपा का, चलेगा संघ का। अब जब संघ का चलने लगा डंडा तो उनको लगा हमने गलत फैसला कर दिया। तो ऐसे सबको एहसास हो रहा है ईवीएम भी काम नहीं करेगा, कोई सेटिंग काम नहीं करेगा। जन आंदोलन के सामने बड़ी चीजें मैंने झुकी है। ईवीएम क्या चीज है, और ईवीएम में जितना ज्यादा आरोप है हम उतना ज्यादा उस पर शिकायत नहीं करते हैं। हमने ईवीएम पर रिसर्च किया है, हमारे लोगों ने बल प्रदान किया, हमारे लोग एग्रेसिव होकर वोट डाले, हमारे लोगों के मन में था एक मौका दे दिया जाए इनको। हमारे लोगों ने कहा नहीं बहुत दिन से गड़बड़ हो गया, अब ये आएगा तो बदलेगा। ये सब मामला भी है। अब हमारे लोग कह रहे हैं कि नहीं गलती हो गई, ठीक है सुधार होगा, आपको अवसर है 21 और 22, अगर आपने सुधार कर दिया तो 24 अपने आप सुधर जाएगा। कौन सी प्रक्रिया है, कौन लोग सिलेक्ट करते हैं? ये जो लिटरल सिलेक्शन आपने अभी जो नया फार्मूला दे दिया देश को, रोज ही नया फार्मूला देते उलझाते रहते हैं। लड़ाई में हमारे धार नहीं है, और धार कैसे होगा? हमारे लड़ाई से पहले इतनी बड़ी तादाद ये खड़ी कर देते हैं, हम लोग थोड़ा सा देख के दहल जाते हैं ना भाई। अरे ये टैंक तोप सब आ चुका है, देख लीजिए। किसान आंदोलन में सिर्फ तोप टैंक अभी नहीं आया है, जहाज लैंडिंग नहीं हुई है, वरना बाकी सब काम तो हो ही गया। तो मसला ये है कि योग्य लोग सड़क पर घूमें और अयोग्य लोग कुर्सी पर जाएं, इसके लिए ये बनाया गया साहब। योग्य लोग नहीं मिलते हैं। यूपीएससी की प्रक्रिया ऐसी है कि अयोग्य कभी जा ही नहीं सकता है, हर हाल में योग्य ही वहां तक पहुंचेगा। आप लोग तो हमेशा सवाल उठाते रहे इंटरव्यूज को लेकर। नहीं, इंटरव्यूज ये आखिरी पायदान है। हम पूरे प्रोसेस की बात करते हैं, जहां से प्रोसेस शुरू होता है आप वहां से आइए और एंड तक आइए। देखिए घपला तो तब भी होता था, लेकिन वो 10% मतलब रह पाता। अभी जो इन्होंने अपनाया है ये तो 100% मनमानी है साहब। तो जिसको चाहेंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप पूरी प्रक्रिया जो पहले से लागू है उसी प्रक्रिया पर आइए, और अनुभव के बगैर ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी नहीं बन सकता। अगर अनुभव के बगैर कोई बनेगा तो वो मंत्रालय का नाश होना निश्चित है। अनुभव तो रखेंगे वो, लेकिन प्राइवेट कंपनियों से लिए जाएंगे। वो अनुभव प्रशासनिक अनुभव साहब, प्रशासनिक अनुभव। जब तक आपको प्रशासनिक अनुभव नहीं है तब तक आप उस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। वैसे तो मेरे लाइन में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो पुराने जमाने में MO AA सब किए बैठे, उन्हीं को ले लीजिए आप। वो तो समाज में चाय की दुकान से लेकर और जिला तक के सारा ज्ञान तो कम से कम वो ले ही चुके हैं। बेरोजगार हैं बेचारे, उनको लीजिए, ये कोई अनुभव नहीं। आप देखिए जो मतलब लॉजिकली फिट होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं हम टाटा से निकाल के ले आए, रिलायंस से निकाल के ले आए, ये कैसे? आपके पास प्रोसेस बना हुआ ऑलरेडी। बहस कीजिए ना आप देश में, आप सदन में इस पर बहस कीजिए, आप 2-4-10 घंटे बहस कीजिए, लेकिन यहाँ होगा नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि अदालतों का रवैया भी बहुत हद तक ठीक नहीं है, निराश कर रही है, और संविधानवादियों को वहाँ से भी पराया निराशा हाथ लग रही है। इसलिए हम विनती करेंगे अदालत में बैठे लोगों के लिए, और अपने समाज से एक विनती और, बड़ी लड़ाई है साहब। अभी न्यायपालिका में आरक्षण की लड़ाई आपकी हुई नहीं, मिला ही नहीं। आपका 3-4 मामला पहले से आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात रखी थी, हुआ क्या? अभी कई चीजें लटकी हुई है, फिर नया ठोक दिया एक मामला। इसलिए बड़ी लड़ाई की जरूरत, बड़े लड़ाई की जरूरत है, और दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। छोटे मोटे टुकड़ों में अगर आप लड़ेंगे तो टुकड़ों में लड़कर सफल नहीं हो सकते। लोग तो आंदोलन जीवी होते हैं, उनको हर बात पे आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है।
देखिए तो आप क्या कहते हैं? देखिए मोदी जी को माने 2 अप्रैल याद भूल गए हैं। वो कोई आंदोलन जीवी नहीं थे, सारे समाज के लोग थे, कोई नेता भी नहीं थे। आंदोलन जीवी में उनका इशारा था जेएनयू के उन छात्रों पर जो पराया सड़क पर आते हैं। आंदोलन जीवी में उनका इशारा 2-4 संगठनों पर था जो पराया धरने पर आते हैं। लेकिन उनके बहुत सारे दिए गए शब्दों का जब आपने मखौल उड़ा ही दिया है तो इन शब्दों का भी तो मखौल आप उड़ाइए। उन्होंने कहा तो उनको काउंटर किया जा रहा सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ नाम दे देने मात्र से कोई बड़ी लड़ाई को हम छोड़कर बैठ जाएं, ऐसा भी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री और उनके सभी सहयोगी प्रायः ये प्रयास करते हैं कि विपक्ष के लीडरों पर ऐसे शब्दों का माने हमला किया जाए कि साइकोलॉजिकल वो जो है नरम पड़ जाए।